इंग्लिश पढ़ना लिखना होगा आसान अगर आपको इंग्लिश के सभी लेटर्स का साउंड पता रहेगा। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स रहते हैं और 44 साउंड। तो यहाँ पर इन 44 साउंड्स को आपको जानना ज़रूरी है अंग्रेज़ी को सही तरीके से पढ़ने और लिखने के लिए। तो चलिए इन सारे साउंड्स को यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो सी रहेगा, सी का साउंड एक ही नहीं रहता कि सी को हमने क पढ़ा, सी का क भी रहता है साउंड और स भी रहता है। इस तरीके से 44 साउंड रहते हैं। जैसे जी का सिर्फ ग नहीं, जी को ज भी प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से ए को अ और लॉन्ग साउंड इसका अ। तो यहाँ पर जो जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने यानी कि व्यंजन है और जितने वाउल लेटर्स है, जितने स्वर है, उन सभी का साउंड एक ही नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो सारे साउंड यहाँ पर आप सीखेंगे तो जिससे जो इंग्लिश की स्पेलिंग होती है उनको पढ़ना और लिखना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। साउंड को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि कॉन्सोनेंट रहेगा जहाँ पर व्यंजन होंगे सारे, उनकी टेबल नीचे दी गई है तो वो अभी जानेंगे। वाउल्स जो है शॉर्ट और लॉन्ग, इनका जो साउंड है छोटा और बड़ा, यानी उच्चारण छोटा और बड़ा दोनों तरीके से रहता है। लॉन्ग साउंड भी रहता है और शॉर्ट साउंड भी रहता है। आर कंट्रोल साउंड भी होते हैं जिसमें ए आर, जैसे कि ए आर यानी ये जो ए के साथ आर लग के आता है, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ आर लग के, इनका अपना साउंड रहता है। ये कुछ सिमिलर भी रहता है। तो इनको भी प्रैक्टिस से कुछ तो साउंड्स जो रहते हैं यानी इंग्लिश के स्पेलिंग्स रहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के रूल्स रहते हैं और कुछ आपको प्रैक्टिस के साथ सीखने रहते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। डायग्राफ्स रहते हैं तो यहाँ पर ये तो आपको जानना होगा सारे साउंड, इसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं रहती है। साउंड की पहचान आपको होनी चाहिए। 2 लेटर्स जब साथ में रहते हैं, 2 कौन से कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो उनको डायग्राफ्स बोलते हैं। जैसे सी एच को च पढ़ते हैं, सी के को क पढ़ते हैं, पी एच को फ पढ़ते हैं। तो 2 लेटर्स का साउंड एक आता है तो वहाँ पर डायग्राफ्स इनको बोला जाता है। फिर डिप्थोंग्स के साउंड आपको आने चाहिए, यानी कि 2 वाउल लेटर्स का साउंड, जैसे ऑय, ओ, ये औ या औ, इसके भी अलग अलग साउंड रहते हैं। इनके भी कंबाइंड 2 कॉन्सोनेंट और 2 वाउल लेटर्स कंबाइंड होकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका उच्चारण भी पता होना चाहिए। ये तो थी बेसिक सी जानकारी। अब यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कॉन्सोनेंट और वाउल लेटर्स की साउंड टेबल, यानी इनका साउंड। तो सबसे पहले साउंड रहेगा जो कॉमन स्पेलिंग वो, और अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स मतलब कि और भी क्या इसके साउंड रहते हैं जो भी लेटर यहाँ पर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें बी साउंड के लिए, यानी बी लेटर ब साउंड के लिए आता है। जैसे बी का उच्चारण ब करके रहता है तो बैग, ये स्पेलिंग है। जब ये बी एल के साथ लगकर आता है तो ब्ल इसका उच्चारण रहता है। जब डबल बी रहता है तब भी ब उच्चारण रहता है। सिर्फ सिंगल बी आएगा तो ब साउंड, जैसे बैग। बी एल को साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो ब्ल, जैसे ब्लैक। और डबल बी को ब प्रोनाउंस करेंगे जैसे रिबन। इस तरीके से जब भी ए सी के आ जाता है इस तरीके से लास्ट में तो एक करके इसको पढ़ा जाता है एक। तो इस तरीके से आप जो साउंड का पैटर्न रहता है उसको भी सीख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश को पढ़ने और लिखने में। ड साउंड डी के लिए आता है, ड साउंड डी के लिए आता है। जैसे कि ड और ये एम, डैम हो गया ड। ई डी जब लास्ट में ई डी आता है तो इसके लिए भी ड साउंड रहता है। और डबल डी के लिए भी ड साउंड रहता है। तो ये ड साउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो है। जैसे फिल्ड फिल हो गया और ईडी है तो इसको ड पढ़ेंगे लास्ट में। डबल डी रहेगा एड, तो यहाँ पर इस डबल डी को भी ड पढ़ा है। फ एफ के लिए फ साउंड,
जैसे कि फैन, ये इसका कॉमन साउंड है फैन, फ। लेकिन जब पी एच का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इसको भी फ पढ़ते हैं, जैसे कि फ़ोन में आता है। डबल एफ को भी फ पढ़ते हैं, ठीक है, डबल एफ को। और यहाँ पर ये शुरू में देख रहे हैं सी एल दे रखा है, इसको साथ में याद रख सकते हैं, क्ल करके इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्लिफ हो गया। डबल एल रहता है, डबल एल नहीं, एल और एक एफ रहता है, तो यहाँ पर इसको भी फ यानी जब एल और लास्ट में आएगा या बीच में भी आ सकता है, एल और एफ साथ में आएगा तो इसको फ। जैसे हाफ, यहाँ पर एल जो रहता है वो साइलेंट रहता है, इसलिए बोला जा रहा है कि इस एल और एफ के लिए भी फ साउंड प्रोड्यूस रहेगा, क्योंकि एफ का साउंड यहाँ पर प्रोनाउंस होता है, एल साइलेंट रहता है हाफ के अंदर। जैसे जी एच को भी फ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लाफ में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सिंपली जो एफ है उसका साउंड फ रहता है, लेकिन अलग ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स है, जैसे पी एच को फ पढ़ते हैं, डबल एफ को भी फ पढ़ते हैं, बीच में लास्ट में एल एफ आता है तो इसको भी फ पढ़ते हैं। जी एच को कुछ कॉमन स्पेलिंग्स रहेगी जहाँ पर जी एच को लास्ट में मोस्टली फ पढ़ा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेटर जी का उच्चारण ग रहता है, जैसे गेम, ये कॉमन स्पेलिंग है, कॉमन इसका जो साउंड है। अब यहाँ पर जी के लिए ग और जी एच रहेगा, इसके लिए यहाँ पर ग करके बोला जा रहा है, लेकिन ये जो है घ करके इसका साउंड रहेगा। यहाँ पर आप इसको अलग से रखें, घ, और ये जो है हिंदी की स्पेलिंग में आपके काम आएगा, हिंदी की स्पेलिंग। फिर यहाँ पर देखें जी यू को भी ग पढ़ा जाएगा, जैसे कि गार्जियन, तो जी यू का ग उच्चारण है गार्जियन। फिर देखें जी यू, इसको ग पढ़ा जा रहा है, गेस्ट। यहाँ पर लास्ट में ई एस टी है, ई एस टी का कॉम्बिनेशन है ये वाला, तो एस्ट करके इसको पढ़ा जा रहा है। जैसे बेस्ट में आता है वैसे बी ई एस टी बेस्ट, तो जी यू ई एस टी गेस्ट, जी यू को ग पढ़ा जा रहा है। फिर डबल जी रहेगा, उसको भी ग पढ़ेंगे। ये जो जी एच का कॉम्बिनेशन है हिंदी की स्पेलिंग में काम आएगा, घ। तो जी यू को ग और डबल जी का साउंड ग और सिर्फ जी का साउंड भी ग। आगे बढ़ते हैं, एच जो है इसकी ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग नहीं दे रखी है यहाँ पर, तो एच का साउंड हार्ड, जैसे कि हार्ड में है। फिर आगे है नंबर 6 पर जे के लिए ज पढ़ा जाता है, जैसे कि जैम में पढ़ा गया, ये कॉमन स्पेलिंग हो गई जैम, और जो इसका साउंड है जे का। फिर यहाँ पर देखिए जी जब आपको लास्ट में इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग की लास्ट में मोस्टली आपको मिलेगा, नज़र आएगा, तो वहाँ पर जी को ज पढ़ते हैं, जैसे कि एज। तो यहाँ पर ई जो है ना, ये जी लास्ट में रहेगा, लेकिन ई यहाँ पर साइलेंट रहता है। फिर देखिए एजेंट, ये तो लास्ट में था, ठीक है, एजेंट, तो यहाँ पर सिर्फ जी आ रहा है, एजेंट, और यहाँ जी, और यहाँ पर ज साउंड है जी के लिए, और जी के बगल में यहाँ पर जी के बगल में ई है और ज साउंड। फिर यहाँ पर DGE, इस कॉम्बिनेशन को भी, इसका भी साउंड ज रहेगा, जैसे कि बैडज नहीं बोलेंगे इसको, बैज, और ये मोस्टली आपको नज़र DGE लास्ट में नज़र आएगा और इसको ज पढ़ेंगे। और डबल जी है, इसको आपको अलग से याद रखना है, डबल जी को, यहाँ पर डबल जी का उच्चारण ग है, बिगर, क्या है, ग, ये आपको अलग से इस टेबल से अलग से याद रखना है। तो यहाँ पर ये ऐड हो गई है, बिगर है, ठीक है। यहाँ पर है डी आई को हम ज पढ़ रहे हैं, जैसे कि सोल्जर में पढ़ रहे हैं, सोल और जर, DI दे रखा है, इसको ज पढ़ा जा रहा है, ER को अर, तो यहाँ पर सोल डियर नहीं पढ़ते हैं, सोल्जर। तो यहाँ पर याद रखना है कि जे जो है इसका साउंड ज रहता है। मोस्टली आपको GE लास्ट में नज़र आएगा, उसका साउंड रहेगा ज। एज में और एजेंट में भी सिमिलर ही है, GE है साथ में है, और अधिकतर स्पेलिंग के लास्ट में DGE आता है, तो इसको ज पढ़ते हैं, जैसे कि बैज, लॉज, और भी कई स्पेलिंग्स रहेगी। फिर DI है, जैसे कि सोल्जर की स्पेलिंग में है DI, इसको भी ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज पढ़ा जा रहा है इसको। नेक्स्ट है के
के लिए क साउंड प्रोनाउंस होता है, यानी कि के को हम के तो नहीं पढ़ेंगे ना, क पढ़ेंगे काइट में जैसे पढ़ा जा रहा है, और सी को भी जो है के पढ़ते हैं जैसे कैन में, क्या पढ़ते हैं, कैन में। और यहाँ पर ये सी एच है जैसे इसमें आ रहा है, क प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हेडेक होता है वैसे ही ए सी एच ई एक प्रोनाउंस करेंगे, हेडेक यानी सर में दर्द, एक दर्द। तो यहाँ पर सी एच को यहाँ बीच में ही आएगा, और इसी स्पेलिंग में कुछ एक स्पेलिंग में आता है, इसको क प्रोनाउंस करते हैं, एक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक्स रहेगा। अब यहाँ पर एक्स है, बॉक्स, बॉक्स, यानी कि यहाँ पर बॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आधा क का साउंड रहेगा, बॉक्स, ऐसे आधा क और सब बॉक्स, इस तरीके से। सी के को क प्रोनाउंस करते हैं, सी के लास्ट में आएगा, जैसे कि ब्लैक, बैक, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है क्यू यू को क्विल्ट नहीं पढ़ेंगे, किल्ट, किल्ट, क, क्यू यू को क, यहाँ पर किल्ट। फिर है डबल सी को भी क प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओकेज़न में, ओसेजन नहीं पढ़ते इसको, ओकेज़न पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप स्पेलिंग्स ध्यान में रख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल का साउंड ल रहता है, जैसे कि लैम्प में है, और डबल एल रहेगा उसमें भी हम उसको भी हम ल प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि बेल में है। फिर है एम के लिए म साउंड रहता है, जैसे कि मैन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एम बी का कॉम्बिनेशन रहेगा, कॉम पढ़ेंगे, कॉम, यहाँ कॉम ब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ये जो बी है ना ये साइलेंट रहेगा, कॉम। और यहाँ पर देखें इसको जो है एल और एम आता है, इसमें भी म साउंड रहता है क्योंकि पाम पढ़ा जाता है, यहाँ पर म का साउंड तो आ रहा है, म यानी म का, एम का साउंड तो म आ रहा है, लेकिन एल यहाँ पर भी क्या है, साइलेंट है। जैसे कि कॉम में बी साइलेंट है और पाम में एल साइलेंट है, ये आपको याद रखना है, साइलेंट लेटर्स का भी ये रूल है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये साइलेंट लेटर्स का ही मोस्टली रूल है, यहाँ पर जो एम और एन है लास्ट में तो ऑटम पढ़ते हैं, यानी कि न यहाँ पर साइलेंट रहता है, ऑटम, न नहीं पढ़ते, ऑटम। फिर सेम ऐसा ही है, सेम नहीं है, डबल है, लेटर डबल आ जाता है, यानी कि डबल एम आ जाता है, उसको भी एम म ही प्रोनाउंस करते हैं, डबल एम को भी म प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है 10 पे न, एन के लिए न साउंड, जैसे कि नैप हो गया। फिर यहाँ पर देखें डबल एन आएगा, न साउंड, बनी, ठीक है। और यहाँ पर के एन, इसको भी न पढ़ेंगे क्योंकि के साइलेंट है, तो नॉट पढ़ा जाएगा, न कि कनॉट, न। तो के एन का साउंड न, डबल एन का साउंड न, और एन के लिए भी न। फिर है पी का साउंड प रहता है, जैसे पैन, डबल पी को प पढ़ते हैं, जैसे कि हैप्पी में। फिर है एन और जी का उच्चारण आधा न और ग करके होता है, जैसे सॉन्ग, न और ग दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहता है, इसको भी यही पढ़ते हैं, आधा न और ग, यहाँ पर जैसे कि टंग में पढ़ा जा रहा है, NGUE, इसको भी आधा न और ग प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है आर के लिए र साउंड प्रोनाउंस होता है, रैट, और यहाँ पर W और R रहता है तो इसको भी R पढ़ते हैं क्योंकि इसमें W साइलेंट रहता है, रिस्ट पढ़ा जाएगा इसको। और यहाँ पर R और H रहेगा, इसको भी र पढ़ेंगे, राइम में पढ़ा जैसे, क्योंकि H यहाँ पर भी साइलेंट है, डबल R को र पढ़ते हैं, जैसे कि कैरेट में। नेक्स्ट है स साउंड S के लिए, जैसे कि सेट में, C को भी स पढ़ते हैं, जैसे कि इसको सिट्रस में है। फिर है डबल नहीं है, S और C को भी स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि साइंस में, क्योंकि C जो है यहाँ पर साइलेंट है। लास्ट में S और E रहेगा, इसको भी स पढ़ेंगे, जैसे कि हॉर्स में, क्योंकि E साइलेंट है। फिर है P और S, यहाँ पर इसको भी स पढ़ेंगे क्योंकि P यहाँ पर साइलेंट है, जैसे कि साइकोलॉजी में रहता है। डबल S को भी स पढ़ेंगे, जैसे कि मास में रहता है। नेक्स्ट है टी साउंड के लिए ट, जैसे कि टाइम में, डबल टी को भी ट पढ़ते हैं, जैसे बटर में। वी का साउंड रहता है व, जैसे वेस्ट, और वी ई को भी व पढ़ते हैं, हैव में है क्योंकि ई साइलेंट है। पी एच को भी व पढ़ते हैं, जैसे कि स्टीफन है,
स्टीवन है, स्टीवन या स्टीफन दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्टीवन या स्टीफन। यानी कि PH को यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा था PH का साउंड फ रहता है, तो आप इसको फ ही प्रोनाउंस करें, स्टीफन। फिर नेक्स्ट देखिए W को वो करके पढ़ेंगे जैसे वॉल में है यहाँ पर, और WH को भी वो करके पढ़ेंगे वाई में है। अब यहाँ पर वॉय करके नहीं बोलते, वाई यानी व और वो दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। QU को जैसे क्वैक क्वैक, QU का साउंड क्व रहता है, तो ये इससे मिलान नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ें। और वैसे ही शुरू में अभी लास्ट में या शुरू में आ गया था, QU का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है, आधा क और व पढ़ते हैं क्वैक, तो यहाँ पर आधा क और व क्वैक क्वैक, इस तरीके से इसका उच्चारण रहता है क्वैक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वाई के लिए य साउंड रहता है याक, और यहाँ पर है ओपिनियन, क्या है ओपिनियन, य आ रहा है यहाँ पर ओपिनियन। वैसे ION को अन करके आप पढ़ सकते हैं, अलग से याद रखें, वैसे ही बस वाई का साउंड सिर्फ य याद रखें। Z को हम ज पढ़ेंगे जैसे जिप में, इसके काफ़ी सारे साउंड है, जैसे हैज़, HAS हैज़, यहाँ पर S आ रहा है, हैज़ पढ़ेंगे। डबल C को सीज़र, ज डबल C नहीं, डबल S को ज पढ़ रहे हैं सीज़र। डबल Z को ज पढ़ रहे हैं फिज में। X को ज ज़िरोक्स। SC को ज, SC को स भी पढ़ते हैं चीज़, तो ये इसके नियम होते हैं, ठीक है। SC को कब हम यानी स पढ़ें और S को कब हम ज पढ़ें, तो ये ऑलरेडी मैंने जो रूल्स वाली क्लास है उसमें आपको बताया है। तो यहाँ पर ये Z के लिए Z का साउंड ज होता है, और इस ज साउंड के लिए S भी आ रहा है, डबल S भी आ रहा है, डबल Z भी आ रहा है, X भी और SE भी, इन लेटर का साउंड आप याद रखिए। ZE को भी ज पढ़ते हैं मेज़, क्योंकि लास्ट में E तो साइलेंट रहता है। तो यहाँ तक आपने देखा जो कॉन्सोनेंट्स है उनका साउंड, जो उनका उच्चारण है। फिर यहाँ पर शॉर्ट और वाउल और साउंड, मतलब यहाँ पर अब वाउल लेटर्स रहेंगे, शॉर्ट साउंड रहेगा, जैसे कि ये 5 वाउल लेटर है ना, AEIOU, इनका शॉर्ट साउंड। जैसे कि यहाँ पर है एप्पल, एप्पल ए का साउंड ए करके आ रहा है, एग में एग, ई का साउंड ए। अब यहाँ पर एप्पल में तो देख लिया ए आ रहा है, ए साउंड है। अब हम देखेंगे ई का जो साउंड है, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन है इसका। ए को भी ए करके ब्रेड ए, फिर ये वाला है ए, फ्रेंड फ्रेंड, AIA मेड, मैनी ए। फिर यहाँ पर लेपर्ड AEO। फिर यहाँ पर से ए, तो EO को भी AY को भी, A को भी, AI के कॉम्बिनेशन को भी, AIE को भी और EA को भी। इस तरीके से आपको जो है कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस से ही ये ध्यान में रहेगा। यहाँ पर A साउंड है ई का। फिर है ये है आई, इसको शॉर्ट साउंड है तो ई पढ़ेंगे इंक में। इंग्लिश यानी ई का साउंड भी ई, बिजी ई, यू का साउंड भी ई, UI क्विज ई, क्वीज ई साउंड। वीमेन, क्या है वीमेन, इसको ओ है वी, ई साउंड आ रहा, वूमेन नहीं वीमेन आ रहा है। फिर है आई और ई, सीव, तो यहाँ पर भी ई, सीव शॉर्ट साउंड में ही चल रहा है, अभी लॉन्ग भी देखेंगे आगे। तो आगे है ओ को ओ, ऑक्टोपस और ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑनेस्ट HO को, क्योंकि H यहाँ पर साइलेंट है। यू को अप हो गया। ब्लड, डबल O को भी पढ़ेंगे। मंकी, यहाँ पर ए को आ रहा है, इसको भी पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको एक सिंगल ओ को ओ भी पढ़ते हैं, जैसे अभी ऊपर देखा, लेकिन मंकी में मोंकी नहीं बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ओ को। यहाँ पर OU को भी प्रोनाउंस होता है काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में, तो ट्रबल, आओ भी होता है OU का उच्चारण। तो ये प्रैक्टिस से आपको, जो मैंने प्रैक्टिस की क्लास ली थी उसमें आपको पूरी प्रैक्टिस लिस्ट दी है बहुत सारे स्पेलिंग्स की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिर देखें डबल O का ऊ साउंड, स्टूड शॉर्ट है ये। यहाँ पर वुड, वुल्फ, और यहाँ पर है बुल, सूप, यानी OU को ऊ, यू को भी ऊ, और ओ का साउंड भी यू, OU का साउंड, जैसे मैंने बताया OU को ऊ पढ़ रहे हैं तो OU का आओ भी साउंड रहता है, आओ भी।
तो इस तरीके से हो गया ओ यू का साउंड। सूप और वुड सेम है ये। तो यहाँ पर शॉर्ट था, जो भी शॉर्ट साउंड की स्पेलिंग्स बनती है। अब लॉन्ग में देख लेते हैं। लॉन्ग में इसका लंबा उच्चारण, ये जो ए ई आई ओ यू 5 वावल लेटर, इनका लंबा उच्चारण। जैसे ए रेन, ए आई में यहाँ पर ए के साथ आई है तो रेन। फिर है बेबी, ए आई जी एच को भी ए। स्ट्रेट, यहाँ पर लॉन्ग साउंड है। ए वाई बे, ए वाई को भी ए। फिर ये भी रेन, ई आई ए साउंड। ई आई जी एच, इस कॉम्बिनेशन को भी ए, एट में जैसे पढ़ा जा रहा है। फिर है ई ए, इसका भी ए। ब्रेक, इस ई ए को ई भी पढ़ते हैं लॉन्ग। अब यहाँ पर ई ए का साउंड, इसके भी मैंने जो है ई ए के अलग अलग साउंड, इसको भी काफ़ी तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब इसमें भी 4-5 इसके साउंड है, तो वो भी बताया कि ई ए को ए कब पढ़ें, ई कब पढ़ें। इसका जो है, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई है, यानी कि लॉन्ग ई और ए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है। तो यहाँ पर है ब्रेक, ए, ई वाई को हे, ए, और इस तरीके से ए, और फिर एक कॉन्सोनेंट लास्ट में ई रहेगा, तो इसको भी ए पढ़ेंगे, जैसे कि लेन में पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ है ई, इसको ई, लॉन्ग ई वाला साउंड ई। सी, ई ए को जैसे मैंने बताया ई भी पढ़ते हैं, तो बीक। वाई को भी ई पढ़ा है, हैप्पी। फिर है ई वाई, इसको भी ई। सिर्फ ई, ही, जैसे इसमें डबल ई को भी पढ़ा ई, और एक ई आएगा उसको भी। फिर है आई ई, ब्रीफ, आई ई को भी ई। यहाँ है पीपल, तो ई ओ, पी, ई ओ को भी ई पढ़ रहे हैं, तो पीपल। इस तरीके से पीओपल नहीं पढ़ते, पीपल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम आई के लिए। आई जैसे कि ड्राइवर, आई जी एच को भी आई। थाई, आई ई को भी आई। पाई, ई आई जी एच को भी आई। हाइट में जैसे पढ़ा, आई जी एच को भी आई पढ़ा। हाइट, यहाँ पर भी हाइट है, ठीक है, इस तरीके से आई जी एच को भी। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाई जो है, इसको भी स्काई, आई। आई एस शुरू में आ रहा है, तो आईलैंड, क्योंकि एस साइलेंट है, आईलैंड, तो आई का ही उच्चारण है आई। फिर है ओ, ए को ओ पढ़ा, बोट, ओ को भी ओ, ओल्ड। तो इनकी सबकी प्रैक्टिस लिस्ट मैंने बताई है। अभी सिर्फ आप यहाँ पर जो उच्चारण दे रखा है, यहाँ पर साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर जान रहे हैं, यानी लेटर्स का जो साउंड है वो आप देख रहे हैं। ओल्ड, ओ ई को टो, ओ यू जी एच का साउंड भी ओ, यहाँ पर दो में है जैसे। फिर है यानी ओ, और फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर ई, तो यहाँ पर भी ओ लॉन्ग साउंड, कोन। ओ डब्ल्यू को भी ओ डब्ल्यू का आउ भी रहता है उच्चारण, ये भी मैंने जो है प्रैक्टिस लिस्ट में बताया है। यू का साउंड यू रहता है, ड्यूटी। ई डब्ल्यू को भी यू, ड्यू। फिर आई ई डब्ल्यू को भी यू, व्यू। ओ यू को भी यू, यू, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर है डबल ओ, लंबा उच्चारण ऊ का, बूम। शू, ओ ई का उच्चारण ऊ, शू। यू ई का उच्चारण ब्लू, ऊ। फिर है ई डब्ल्यू को भी ऊ पढ़ेंगे, तो ब्लू। और हु में भी ओ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ओ को ऊ, हु। फिर है सी एच को च पढ़ेंगे, सी एच का उच्चारण च है। अब जो है दो दो लेटर साथ में है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। बैच हो गया, ठीक है। टी सी एच को च, टी यू को भी च, जैसे फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी टी आई को भी च, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन, टी आई को भी च। ये जो कॉम्बिनेशन है इन सभी को च पढ़ते हैं, और सी एच को च, जैसे कि चिन्ह में। फिर यहाँ पर ज, जेड और एच को ज, जैसे ट्रेजर, क्या है, ट्रेजर। ज साउंड, ज साउंड किस किस के लिए है, जैसे कि ट्रेजर, जर, एस यू का है ज। फिर है एस आई को ज, विजन। जेड को ज, जिप। एस आई को ज, डिवीज़न। एस यू को भी ज पढ़ रहे हैं, एस आई को भी ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर है एस एच श, जैसे शिप। एस यू को शोर, श, तो एस एच को श, एस यू को श। फिर है सी आई ए, इसको भी श, स्पेशल। सी ई ए, इस कॉम्बिनेशन को भी श,
जैसे ओशियन में है, SION को भी श, जैसे मैंशन में है। फिर है CH को च देखा, मशीन में है। अब इसको भी CH को जो है श भी पढ़ते हैं और च भी, लेकिन मशीन में हम जो है श पढ़ते हैं। तो ये अलग से आपको याद रखना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं है। TIO को यहाँ पर मैंशन श पढ़ रहे हैं। फिर है TH को थ पढ़ेंगे, थैंक, थिंक, थ। TH को द भी पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रदर, देन। तो इस तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस लिस्ट मैंने बताई है और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, इसका अलग से कोई रूल नहीं है। फिर है आर कंट्रोल्ड वाउल जो है, जैसे IR, यहाँ पर चेयर एयर करके पढ़ रहे हैं, इसकी भी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट बताई है चेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं AIR का कॉम्बिनेशन ERE, इसको एयर करके पढ़ेंगे, जैसे पेयर। यहाँ है मेयर, UARE, स्क्वायर, एयर करके आ रहा है। AYER, इस कॉम्बिनेशन को लेयर, एयर, एयर। लास्ट में आर रहता है तो र साउंड आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर देखें आगे, अर, यहाँ पर IR जो है, इसका साउंड भी अर करके होता है, स्टर में है। ER को भी अर और ईयर दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो HER, हर, ER, डियर, इसमें ईयर करके साउंड रहता है, ER में ईयर, और ER का साउंड अर। फिर है AR, कार, आर, यानी AR का साउंड आर, जैसे कि कार में है, बार में है, इस तरीके से। UR को भी अर पढ़ते हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस लिस्ट जाकर देख सकते हैं, जो आर कंट्रोल वाउल लेटर है, अलग से मैंने बताया है। बर्न और टर्न, UR को अर, OUR को अर, जैसे ऑनर, OR को अर, जैसे ट्रैक्टर, लास्ट में OR है। इस तरीके से ER के कॉम्बिनेशन को अर पढ़ते हैं, लेडर, तो ER को भी अर पढ़ते हैं, UR को भी, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। OR का साउंड भी और रहता है, स्कोर, OU को और, पॉर, O को ऊ भी पढ़ते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, तो यहाँ पर डोर, और भी पढ़ते हैं, यानी OOR, इसको आप ऐसे कॉम्बिनेशन को याद कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस लिस्ट में बताया। और OAR की भी प्रैक्टिस लिस्ट है, तो बोर, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए डिप्थोंग्स में OI रहेगा, यानी कि डिप्थोंग्स मतलब दो जो है वाउल लेटर मिलकर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑई, जैसे फॉइल में, OY, बॉय में ऑय, इसको भी OY को भी ऑय पढ़ेंगे, OI को भी ऑय पढ़ेंगे। OW, आउ, काउ, OU, आउ, लाउड, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं, OU, आउ, OW, आउ। फिर है OU को ओ भी पढ़ते हैं, जैसे सौ में पढ़ा जा रहा है, यानी OU का साउंड ओ रह रहा है यहाँ पर जो है, जैसे आप याद रखें, ओ साउंड, AW के लिए ओ साउंड यहाँ पर लिखा नहीं है, और AU के लिए ओ साउंड, जैसे 100 में AW है लास्ट में, 100 हो गया, और यहाँ पर हॉल्ट, AU का कॉम्बिनेशन, इसको ओ पढ़ा। इस तरीके से यहाँ पर OU नहीं है, ये A और U कट करके इसको लिख लें, AU। तो ये 44 साउंड है, 44 साउंड है। ये इंग्लिश के 44 साउंड की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो साउंड को पहचानना, उसके बाद आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको जो साउंड है वो याद रहेंगे, उस तरीके से आप लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। और इंग्लिश की ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं, उसमें टेंसेस को, जिससे कि आप सेंटेंसेस को जो है आराम से बना पाएँ बिना किसी गलती के, एक सीक्वेंस के साथ। एक मीनिंगफुल वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है टेंसेस की हेल्प से, क्योंकि उनकी हेल्प से ही आप एक वाक्य को, एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट जो चारों पार्ट है वो पार्ट 1 में मैंने बताया है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।